ओके क्लास, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पार्ट होगा, अल्लाह भला करे। 9 का जो है मैंने आज आपको फोर्थ पार्ट कराना है, जिसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी मैट्रिक्स से हटाकर और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कल वाला ही लेके चलते हैं, उसका पार्ट 4। देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है और मैट्रिक्स फॉर्म से हमें इसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर कॉन्करेंट वाली बात पे लिख करेंगे हम यहाँ पर। 4 7 -9 5 माइनस का 8 15 9 -1 और 6 इंटू x y z इज इक्वल्स टू 0 0 और 0। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीपल कराएंगे, क्योंकि आप लोग को भाई फर्स्ट ईयर में ये सब सिखाया हुआ है तो इतना मसला नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स सॉरी ये z नहीं होगा, ये 1 होगा। आई थिंक सो जी, ये 1 है, z नहीं है। प्लस 7y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 5x माइनस का 8y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 L1। ये हो गई L2, ये हो गई L3। सबसे पहले तो हम यहाँ ये चेक करेंगे कि आया ये सब कॉन्करेंट भी हैं या नहीं। तो कॉन्करेंट के लिए आपको मैंने डिटरमिनेंट का सहारा लेना सिखाया है। 4 7 माइनस का 9 5 माइनस 8 15 9 माइनस 1 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय, ये एक्सपेंड बाय R1 माइनस का 8 माइनस का 1 15 और 6 माइनस 7 5 9 15 6 माइनस का 9 5 माइनस 8 9 माइनस 1। तो ये कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से? 4 6 8 6 40 6 8 48 प्लस का 15 6 5 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे 15 इंटू 9 हो जाएगा 135 माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 8 9 72 माइनस का 48 प्लस का 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 33। 30 माइनस का 135 तो माइनस का 105 माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस का 72 कितना हो जाएगा 67।
33 into 4 minus 132. 7 into 105, 735. 9 into 67 हो जाएगा। आई थिंक तो ये कॉन्फिडेंट ही होंगी। माइनस का 132, माइनस का 603, नेगेटिव का 735, पॉजिटिव का 735। तो क्या बोलेंगे? L1, L3 and L2 आर कॉन्फिडेंट। क्या बोलेंगे? अबव लाइन्स आर कॉन्क्यूरेंट। जो लाइंस है आपस में क्या है? कॉन्क्यूरेंट है। तो अब मैं यहाँ पर L2 और L3 को क्या करूँगा? साइमल्टेनियस सॉल्व करूँगा। सही है, यहाँ तक देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? दो लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। वो दो कोई सी भी हो सकती हैं जो आपको अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पर आज कंसीडर कर रहा हूँ सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, कंसीडर L1 एंड L3। तो L3 लिख दी यहाँ पर, ये लिखी L3 और ये लिखी L1। तो अब मुझे बताइए, आप लोगों ने भाई फर्स्ट ईयर में साइमल्टेनियस सॉल्व करना सीखा, तो मैं इस वाली इक्वेशन को कहता हूँ इक्वेशन ए। कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई 9x माइनस 1y इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वाई को वहाँ शिफ्ट करवाया और ये आ गई आपके पास y की एक अदद वैल्यू, जिसको आपने नाम दिया इक्वेशन बी का। फिर लिखेंगे यहाँ पर रीज़न आपके भाई पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए, कि ये वाली y की वैल्यू हम कहाँ पुट करने जा रहे हैं? इक्वेशन ए में पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया 4x प्लस 7, वाई की जगह पर कितना आएगा? 9x प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x, 8 7 6 42, 7 9 63 माइनस का 9। ये और ये हो जाएगा आपके पास 67, और 42 में से 9 माइनस कराया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 33। पॉजिटिव का 33, तो 67 और ये माइनस का 33।
तो ये तो मेरे ख्याल में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये माइनस का 33/67 हो गया। सही। अब इस x की वैल्यू को उठाना है आपने और कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर ए में, सॉरी बी में। नाउ इक्वेशन बी बिकम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 297/67। इसका एलसीएम लेते हैं और फिर आंसर लिख देंगे। तो ये आ रहा है 105/67। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ रहा है वो कितना आ रहा है, -33/67 डिवाइडेड बाय 105/67। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट 5 की बात करूं, तो इसमें आपने क्या करना है ज़रा देखिए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स की कंडीशन गिवन है, AX इज इक्वल टू 0, वेयर मैट्रिक्स A इज 2 3 -7 4 -1 0 6 4 -11। ये A की जगह आ गई, X की जगह X Y 1 आ गया, और 0 इज द 3/1। 3/1 का मतलब 3 रॉज में 0 लिखो और एक कॉलम बनेगा, ये होता है 3/1 का मतलब। तो अब आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। कि L1 L2 L3 पहले सेट करोगे, पहले ये चेक करोगे कि लाइंस कॉन्करेंट हैं भी या नहीं। अगर लाइन कॉन्करेंट होंगी तो आगे काम होगा, और अगर लाइन कॉन्करेंट नहीं होंगी तो आगे का काम पॉसिबल नहीं हो सकता। ये मैंने आपके सामने पूरा मैट्रिक्स भी जो है ना इसका सेट कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ इसके फेस क्वेश्चन है। फेस क्वेश्चन का मतलब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से हर साल एक सवाल आता ही आता है। वो है 11 के बाद 17 18, 11 के बाद 17 और 18, ये तीन क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे काम स्टार्ट करते हैं, और 11 पे वर्किंग बहुत है। तो ज़रा आइए पहले 11 की वर्किंग देखते हैं, फिगर से कैसे समझनी है हमने। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक एक्सेस बना दिया, और इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, लेट सपोज अगर ये एक बंदा है, लेट सपोज किसी बंदे की ये लेग है, और लेग से उसका फुट इस तरीके से ज्वाइन हुआ होता है, तो ये कहलाता है आपके पास क्या, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। मतलब आप ये समझ लें, आपने टखने, जो टखना है ना, वो आपका कहलाएगा क्या, वो कोऑर्डिनेट जहाँ पर पैर और टांग दोनों आपस में आके मिल रही हैं, आपने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। मैंने नाम दिया उस पॉइंट को ओ का, और एक जो लाइन 2 थी, लाइन 2 पर एक पॉइंट आ रहा था -2, 5, और लाइन 1 की एक इक्वेशन गिवन थी 3x + y
+11 इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है भाई, अभी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़कर आए हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले मुझे लाइन कैलकुलेट करनी होगी। तो आइए पहले तो मैं लाइन 2 कैलकुलेट करूँगा। बट सर लाइन 2 के लिए तो मुझे लाइन 2 अगर कैलकुलेट करनी है तो सर इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप नहीं पता। तो मैंने कहा यार कोई बड़ी बात नहीं है, स्लोप तो भी आ जाएगा। मैंने आप लोग को बताया हुआ कि भाई लाइन की मदद से स्लोप कैसे निकाला जाता है। अब ज़रा देख लें। फाइंड m1, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लाइन से स्लोप कैसे निकाला जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको अपलोड करके दिया था, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आप क्या बोलोगे? माइ सिंपल 3 माइनस तो फॉर्मूले का। कोफिशिएंट ऑफ y कोई बोले तो कितना बोलोगे? 1। तो आपने बोला सर m1 किसके बराबर आ गया? 1 के। टू फाइंड m2 let m2 be the slope of line L2. Lines are perpendicular, so m1 m2 is equal to -1. -3 into m2 is equals to -1। तो m2 कितना हो जाएगा? 1/3। सही है जी। अब मुझे बताइए कि क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ L2 की या नहीं? बताइए मुझे, L2 की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? जज़ाकल्लाह भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम क्या करेंगे? टू फाइंड L2 यूज 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो किसके बराबर होती है? x y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो आपका x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा? -2, 5। m2 कितना हो जाएगा? 1/3। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/3। x की जगह कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूले का था माइनस, ये अपने साथ लेकर आया 3। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3y, 3 5 ज़ा 15 x प्लस 2y। यहाँ से मैं x को बना रहा हूँ सब्जेक्ट, तो x इज इक्वल्स टू 3y 15, और ये यहाँ पर आने के बाद माइनस का 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 17। दिस इज योर इक्वेशन 1 and this is your equation number 2। For further solution आप क्या लिखोगे? Put the value of x in equation 2। x की उठाइएगा, ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिएगा? यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा।
मैं इसको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x की जगह पर कितना आ जाएगा आपके पास? 3x माइनस 17, 3y माइनस 17। थ्री ज़ा 9, ये हो जाएगा आपके पास 57, 57 सॉरी 51, ये हो जाएगा 10y माइनस का 40। y की वैल्यू आ गई 4। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 आपके पास कहाँ लिखी है? इक्वेशन 1 आपके पास ये रही, x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 7, यहाँ पे आपने रखा 4। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने आ रहे थे? -5, 4। ये मेरा हो गया आंसर पूरा कंप्लीट। इसमें कॉन्करेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर ही 2 लाइंस हैं। कॉन्करेंट हमेशा 3 लाइन के लिए वैलिड होता है।